हाँ जी, नमस्ते जनाब। बेटा जय श्री कृष्णा। हाँ जी, देखिएगा। तो आपकी 2 क्लासें हो गई थी, आज इसकी 3rd क्लास है। ठीक है भाई, 9.1 कंप्लीट हो गया हमारा। तो आज 9.2 करेंगे। अब देखो देखिए बेटा, आपको इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ मंत्र की आवश्यकता होगी। वो हम सीख लेते हैं मंत्र। ठीक है, देखो भाई, ये देखो देखिए, घन का क्षेत्रफल। देखो घन का क्षेत्रफल कहाँ से आता है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो भाई, अब ये घन बनाया मैंने आपके सामने, घन है ये। देखो देखिए, घन में क्या छुपा हुआ है। ये घन किससे मिलकर बना है, देखो ये 6 वर्गों से मिलकर बना है। देखो क्या है, इसमें ये वर्ग दिखाई दे रहा है। तो इसमें 6 साइड होती है घन में, तो ये 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा लूडो वाला पासा, देखा आपने। ठीक है भाई, वो एक घन ही तो है। तो ये 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। अब मुझे एक बात बताओ, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा स्क्वायर। अरे भुजा स्क्वायर होता है। अरे एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसमें 6 वर्ग होते हैं, तो इसलिए 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यहां से हो गया बेटा। हाँ, घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, भुजा भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। ठीक है। फिर अब देखो देखिए, घन का विकर्ण, घन का डायगोनल्स क्या होता है, विकर्ण कैसे निकालते हैं भाई, ये विकर्ण है। ये विकर्ण कैसे निकालोगे आप, भुजा को आप √3 से गुणा कर देते हो, तो ये घन का विकर्ण निकल के आ जाता है। ठीक है भाइयों, चले आगे। तो ये बेटा घन की बात होगी। अब चलते हैं हम घनाभ से। देखो घन तो वर्ग से मिलकर बना होता है, लेकिन जो घनाभ होता है वो किससे मिलकर बना होता है बेटा, आयत से। किससे मिलकर बना होता है, आयत से। जैसे मान लेते हैं मैं आपके सामने ये घनाभ बना रहा हूं, तो ये आयत से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब देखो देखिए, घनाभ का क्षेत्रफल ये कैसे आया, देखो इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं भाई। घनाभ का क्षेत्रफल ये कैसे आया, इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। हाँ, देखो मैं थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ भाई, दिखाई नहीं देगा आपको। हम्म, देखो देखिए बेटा, अब मुझे एक बात बताना। इसमें देखो, इसकी तो ये लेंथ होती है, जो ये घनाभ होता है ना, ये घनाभ, इसमें ये इसकी क्या होती है बेटा, लेंथ होती है। तो इसकी लेंथ होगी लंबाई एल, ये बेटा इसकी चौड़ाई होती है बी, है ना। और ये इसकी क्या होती है बेटा, हाइट। हाइट होती है, जैसे मान लेते हैं हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ये आ रहा है ना, अब तो इसको ऐसे घुमा लेते हैं भाई, तब समझ में से आएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब भाई हो देखो देखिए भाई, ये तो इसकी होगी लेंथ एल होगी, ये क्या होगी इसकी विड्थ चौड़ाई। ठीक है। और ये इसकी क्या हो जाती है बेटा, यहाँ से हाइट हो जाती है एच। ठीक है, LBH। अब देखो देखिए, इसका ये जो क्षेत्रफल है ये कहाँ से आया। आपने कभी अपने रूम पे गौर किया है क्या, रूम कमरा तो इस आकार का ही होता है। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताना, दिखाई दे रहा ना आपको, हमारा देसी तरीका भी बना सकते हैं। देखो देसी तरीका में हम बनाए तो इसको कैसे बनाते हैं, घनाभ को ऐसे। देखो आयत से मिलकर बना होता है ये। ठीक है, पहले तो ऐसे करोगे भाई। हाँ, अब देखो, फिर दूसरा आयत, है ना। तो इसमें भी 6 आयत होते हैं भाई, 6 आयत होते हैं इसमें भी। हाँ, अब क्या कर देते, इसको मिला दे भाई, मिला दे क्या, ये आपके सामने घनाभ बन के तैयार हो जाता है। ऐसे घनाभ बनाते हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जो कमरे की साइड होती है, जो ऊपर छत और फर्श, देखो छत और फर्श, देखो देखिए ये हो गया फर्श हो गया, और ये क्या होगी बेटा, छत होगी। ठीक है, छत। ठीक है भाई, तो आप देखो बेटा, छत और फर्श होता है ना, तो आप देखते हो बेटा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप देखते हो ना घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हो आप, देखो 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस
एचएल। ठीक है, अब आपको पता होगा जितना फर्श होगा उतनी तो छत होगी। ऐसे थोड़ी ना फर्श तो लंबा है छत तो छोटी है, ऐसा थोड़ी होगा भाई। जितना फर्श है कमरे का उतनी ही तो छत मिलेगी। इसका मतलब ये छत और फर्श सेम ही है ना। अरे बेटा इस दो को मैं अंदर गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2LB 2BH R2 HL। देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को पता है आपको फॉर्मूला याद है। तो बेटा ये जो LB होता है ना, LB, ये 2LB आ रहा है। देखो एक तो LB ये होगा और एक LB ये होगा। इसका मतलब ये होगा बेटा LB और ये होगा LB। ये भी क्या होगा बेटा, LB होगा। तो इसका मतलब है जो ये छत और फर्श हो ना, छत और फर्श, इसमें ये शामिल हो गया, छत और क्या हो गया, फर्श। ये इसको प्रदर्शित करता है LB को, क्योंकि इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। आगे बस में ये इसकी क्या होती है, लेंथ, और ये क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई। अरे कमरे की क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। अरे फर्श होता है आपका, जो फर्श होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई तो होती है, ऊंचाई थोड़ी ना होती है। हाँ तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, जो LB है ना, LB, एक LB ये हो गया और एक LB ये हो गया। ठीक है भाई। हाँ अब देख रहे हो आप, जो अगल बगल वाली भुजा है, अगल बगल वाली भुजा है, देखो ये इधर वाली, इसको क्या बोलेंगे हम, BH। इसको भी क्या बोलेंगे हम, BH। ठीक है, अब देख रहे हो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, BH। और इसको जो आमने सामने है भुजा, जो आमने सामने भुजा, देखो ये सामने वाली भुजा आएगी और एक पीछे वाली भुजा आएगी। बेटा एक तो सामने वाली भुजा आएगी, एक पीछे वाली भुजा आएगी। जैसे मान लेते हैं ये है, हाँ ये है, जो ये सामने वाली भुजा है और ये इसके ये पीछे वाली भुजा है। ठीक है, देखो एक तरह से ये कमरा ही हो गया ना। देखो ऐसे मान लो आप, ये मान लो आप, ये आपका कमरा है। ठीक है, जो ऊपर का है और नीचे का है, इसको कौन दर्शाएगा, देखो ऊपर छत होगी, नीचे क्या हो गया बेटा, फर्श हो गया। तो इसको कौन दर्शाएगा, LB और LB। ठीक है, छत और फर्श को LB दर्शाएगा। जो देखो देखिए, अब बेटा जो इधर वाली साइड है, ये छोटी वाली साइड है और इधर वाली ये साइड है। ठीक है, ये साइड, इसको कौन दर्शाएगा बेटा, BH और BH। आगे बात में, अब आप देख रहे हो ये साइड है, ये साइड दिखाई दे रही है और इसके पीछे भी एक साइड है ये। आगे बात में, तो इसको कौन दर्शाएगा बेटा, HL। कौन, HL। ये तो आगे वाली साइड होगी और इसके पीछे भी एक और साइड होगी ना, HL। इसलिए बेटा देखो 2BH हो गया, देखो 2LB हो गया, 2BH हो गया और 2 क्या हो गया बेटा, HL हो गया। ठीक है भाई, तो ये दर्शाया मैंने 2BH, 2 2LB, 2BH और 2HL। आगे बात सुन में, अरे ठीक है, ये देख लो आप आमने सामने वाली भुजा, आमने सामने। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो, आमने सामने वाली भुजा ये होगी और ये क्या होगी, अगल बगल वाली, अगल बगल। ठीक है, अगल बगल वाली भुजा, देखो अगल बगल वाली भुजा आमने सामने वाली भुजा को HL दर्शाएगा और छत और फर्श को क्या दर्शाएगा बेटा, LB दर्शाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली बात है। ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। इसलिए ये क्या हो गया, 2LB 2BH। देखो इसमें से सभी में से कॉमन आ गया ना, सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा। कहाँ मर गया ये बेटा, सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो इसलिए 2BH। हाँ ये दर्शा रहा है 2 तो LB है, 2BH है, 2 क्या है, HL है। अब घनाभ का आयतन क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्या कर दो आप, गुणा कर दो। अब घनाभ का विकर्ण ये याद रखो तो ठीक है, वरना ना रखो तो ठीक है, क्योंकि आपके काम में नहीं आना है। तो याद भी रख लो, अच्छी बात है। अब देखो देखिए बेटा, घन हो गया, घनाभ हो गया। अब एक और प्राणी आपका आपके सामने, ये बेलन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने देखा है क्या कभी, बेलन कैसे बनता है, कभी नोटिस किया कि बेटा आपने बेलन कैसे बनता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकना। बेलन कैसे बनता है, आपने आयत देखा बेटा, आयत, आयत दिखाई दे रहा है, ये आयत ही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आयत था, मैं आयत का डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। ये आयत था, हाँ आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते बेटा, ये तो होगी इसकी लंबाई L और ये क्या होगी, चौड़ाई। ये होगी ना भाई, ये तो होगी बेटा लंबाई और ये क्या होगी बेटा, चौड़ाई होगी। चलो इसको खड़ा आयत बनाते भाई, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, इसको खड़ा आयत बनाते। देखो खड़ा आयत बना लेते हैं। हाँ भाई देखो, ये तो इसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई।
जिसको आप क्या बोलते हो, हाइट, हाइट भी बोलते हो, ये होगी इसकी बी। तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हो बेटा, आयत, आयत का क्षेत्रफल कहां से आता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है ना आयत का क्षेत्रफल। अरे इतना पता है ना तो बेलन का क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा आपको। अब देखो, देखिए बेटा, ये आयत था, आयत है, अभी दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको मोड़ दूं, इसको ऐसे गोल गोल मोड़ दूं, देखो मोड़ रहा हूँ, आपके सामने मोड़ रहा हूँ, तो आप क्या देख रहे हो इसके अंदर, देखो आप क्या देख रहे हो, आप बेलन बन रहा है, दिखाई दे रहा है क्या, देखो देखो, बेलन बन गया। और आयत को मोड़ा तो क्या बन गया, बेलन बन गया। और आयत से ही बनाए, और आयत से मिलकर ही तो बना है ये बेलन, दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो ऐसे दिखाई दे रहा भाई, आयत से ही मिलकर बेलन बना है। देखो आयत था, फिर मोड़ के बता देता हूँ, ये आयत है, इसको आप गोल मोड़ोगे, देखो आपके सामने मोड़ रहा हूँ ऐसे, इसको आप बेटा गोल मोड़ते हो तो क्या बन जाता है, एक बेलन बन जाता है, बन जाता है, अरे बन जाता है बेटा। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सेम ही बात होगी, देखो बन गया भाई, अरे बन गया नहीं, आयत से ही क्या बन गया, बेलन बन गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, आयत और बेलन सेम नहीं होगी क्या, इसको आप काट दो बीच में से तो वापिस क्या हो गया, आयत हो गया। तो आयत और बेलन एक ही तो बात है। हाँ, अब देखो, देखिए इसका मतलब जो बेलन का क्षेत्रफल है, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है होता है, वही बात है लंबाई और इंटू चौड़ाई। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको मोड़ोगे बेटा, जब आप इसको मोड़ोगे तो मैं बेलन कहाँ मर गया, ये रहा, ये रहा बेटा, जब आप इसको मोड़ोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, गोल गोल, गोल गोल ही बनेगा कुछ ऐसा। अब मुझे एक बात बताना बेटा, जब ये ऐसे गोल गोल बन जाएगा तो देखो इसकी लंबाई, लंबाई कितनी होगी, ये होगी ना भाई, अरे लंबाई क्या होगी इसकी, यही तो होगी, ये है क्या, देखो ये गोल गोल क्या है, ये वृत्त की परिधि है 2πr, भाई ये वृत्त की परिधि तो है 2πr। हाँ, अब ये देखो लंबाई, लंबाई तो होगी, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, इसकी हाइट ही तो है ये। अच्छा, आगे बस में, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है बेटा, 2πr गुणा h, आगे बस में, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 2πr h, ठीक है, देखो ऊपर लिखा हुआ है 2πr h, ऐसे आया था भाई, क्योंकि ये आयत से ही मिलकर बना होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो। अब इसकी देखो लंबाई क्या होगी, गोल गोल होगी। देखो पहले बेटा जो इसकी लंबाई थी ना, ये देखो इसकी ये जो लंबाई थी, आप देख रहे हो ये जो लंबाई थी नीचे की, ये जो आप लंबाई देख रहे हो ये नीचे की, आप इसको मोड़ दोगे तो ये गोल गोल नहीं हो जाएगी कि, एक बात बताओ, देखो ये गोल गोल होगी, गोल गोल होगी नहीं, होगी नहीं, तो ये क्या बन गया, लंबाई किस में बदल गई भाई, 2πr परिधि में बदल गई, वृत्त की परिधि होगी ना ये गोल गोल, हर ऊंचाई तो वही रही ना इसकी, अभी भी वो है, पहले भी वही थी, ठीक है ना, इसलिए 2πr h हो जाता है। आगे होगी बात में। अब देखो, देखिए ये तो मैंने आपको समझा दिया, और कोई आपत्ति है क्या, नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, अब ये ठोस बेलन क्या होता है, ठोस बेलन क्या होता है, अब मुझे एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अरे क्षेत्रफल का मतलब समझते हो कि आपको एक तरह से पेंट करना है, क्या करना है, पेंट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, ठोस बेलन कैसे बनता है, देखो ये देखो भाई, खोखला है, अंदर से बिल्कुल खोखला दिखाई दे रहा है, अरे दिखाई दे रहा है भाई, देखो भाई ऐसे देखो आप, अंदर से बिल्कुल खोखला दिखाई दे रहा है। अब मैं इसके ऊपर देखो ये लगा रहा हूँ, एक वृत्त का टुकड़ा है, वृत्त का टुकड़ा है, इसके ऊपर लगा दूं मैं, बंद हो गया है, अरे बंद हो गया ने। अब मुझे एक बात बताओ, ये ठोस, देखो आप, मैं आपको एक ठोस बेलन दिखाता हूँ, ये है ठोस बेलन, देखो इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है। अब आपको इसके ऊपर पेंट करना है, इसके ऊपर क्या करना है, पेंट करना है। तो आप पहले तो बताओ, आप इसके ऊपर पेंट करो, पहले तो खोखले बेलन के ऊपर पेंट करो, तो चारों साइड में करोगे भाई, ये जो खोखला बेलन है इसके चारों साइड में पेंट करोगे, ऐसे ही दिखाई दे रहा ना आपको खोखला बेलन, इसके चारों साइड में आप पेंट करोगे, तो चारों साइड में पेंट करते हो तो वो 2πr h ही होगा, अरे ये खोखला ही तो है, 2πr h ही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो भाई मैं आपको बता देता हूँ, हो गया आपके सामने खोखला बेलन, क्या हो, इसके ऊपर पेंट करोगे तो 2πr h हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपकी ठोस बेलन की बात आ जाती है बेटा, तो आपने देखा है क्या फर्क आया इसके अंदर, अंतर क्या आया,
भाई ये दो हिस्से ही तो बड़े हैं भाई, इसके ऊपर पेंट करना पड़ेगा और इसके ऊपर पेंट करना पड़ेगा। और ये है क्या, ये क्या है बेटा? अरे बेटा ये है क्या, एक बात बताओ, ये है क्या? ये वर्त ही तो है। अरे दो वर्त ही तो ऐड हुए, एक तो इधर ऐड हो गया और एक इधर ऐड हो गया। इसका मतलब हो गया बेटा दो वर्त का क्षेत्रफल, एक वर्त का क्षेत्रफल क्या आता है बेटा बताओ? एक वर्त का क्षेत्रफल आता है पाई आर स्क्वायर, तो दो का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसलिए ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठोस बेलन का मतलब समझ गया बेटा? इसका मतलब ये हो जाता है बेटा, ये हिस्सा बंद हो जाता है। ठीक है भाई, इसको मैं थोड़ा करके ही बता देता हूँ आपको। हाँ सीख फर्क आता है इसमें, खोखला और ठोस में। देखो भाई दो वर्त ऐड हो जाते हैं इसमें। ठीक है भाई, इतना ही फर्क है ना इसमें। हो जाता है बेटा ठोस बेलन हो जाता है। आगे होगी बस में। अब बेलन का आयतन क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसका मतलब जो बेलन है आपके सामने बेटा, जो बेलन है आपके सामने, बेलन क्या होता है? ये होता है। हाँ, अरे किसी का भी आयतन निकालो तो क्या करो, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? ये एक वर्त हो रहा है, वर्त हो रहा है ना, वर्त हो रहा है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? पाई आर स्क्वायर। अरे अब बेलन का किसी का भी आप क्षेत्रफल निकालते हो तो बेटा आधार का क्षेत्रफल को, आधार का, इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं भाई, आधार का क्षेत्रफल को किससे गुणा कर देते हैं बेटा? ऊंचाई से। तो हर किसी का क्षेत्रफल आ जाता है, किसी का भी। ठीक है, हाँ तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अरे ये आधार है क्या, ये वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा आपको पता होगा भाई? वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये होता है ना भाई, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया आपके सामने, आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी होगी इसकी? हाइट हो जाएगी बेटा एच। तो इसलिए ये बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। रटने की आवश्यकता नहीं है बेटा, किसी का भी आप क्षेत्रफल निकालो तो आधार का क्षेत्रफल को इसकी ऊंचाई से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये आ जाता है भाई बेलन का आयतन आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखो। अब हमारे सवाल पे आ जाते हैं, बहुत प्यारे सवाल है, इस पे आ जाते हैं भाई। देखो देखिए इसने क्या बोला है, इसने बोला है दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि आपको आकृति में दर्शाया गया है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? बेटा जो डिब्बा छोटा होगा, जिसका क्षेत्रफल कम होगा, उसको बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। अरे आगे बात में। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं मेरे पास है दो रिमोट है। हाँ देखो दो रिमोट है, एक तो ये देखो, एक तो बड़ा है और एक क्या है, छोटा है। अब बताओ किसके ऊपर आप, देखो मान लेते हैं किसके ऊपर आप कपड़ा सिलना चाहते हो, इसके दोनों के, दोनों के ऊपर आप क्या, एक सर्जरी करना चाहते हो कपड़े की, तो बताओ किसके ऊपर कम कपड़ा लगेगा? ये इसके ऊपर कम लगेगा ना, क्योंकि ये छोटा है। भाई छोटा है तो कम कपड़ा लगेगा, बड़ा है तो ज्यादा लगेगा। जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका क्या होगा, उसमें कम खर्चा आएगा। ठीक है, तो इसने पूछा है किसको बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी? जिसका क्षेत्रफल छोटा होगा उसका क्या होगा, हाँ उसको कम खर्चा लगेगा भाई। तो देखो पहला तो ए निकाल लेते हैं, ये क्या है, एक घनाभाकार है। तो घनाभ, घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, क्या होता है? दो कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है ना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा ये इसकी होगी एल लेंथ, ये क्या होगी बेटा इसकी बी, और ये क्या होगी बेटा इसकी एच। ठीक है, चलो ऊपर लिख लेते हैं भाई, ये होगी बेटा बी, और ये क्या होगी इसकी हाइट, होगी ना, लेंथ होगी इसकी, चौड़ाई होगी, और इसकी क्या होगी बेटा ऊंचाई होगी। बेस मान रख दो इसमें, दो कोष्टक, हाँ दो कोष्टक, लेंथ कितनी है बेटा 60, ये गुणे में है, आपस में गुणे में है, ऐसे मत सोच लेना। ये 60 गुणा एल बी, 60 गुणा 40 प्लस 40 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 60, मान रख दिया। देखो एल की जगह हमने 60 रख दिया, बी की जगह हमने 40 रख दिया, देखो
रख दिया ना, फिर h की जगह हमने 50 रख दिया। अब देखो इसको गुणा करना है, गुणा तो करना आता ही होगा। देखो 6 को 4 से करोगे तो 24, 2 जीरो बच गए, 2 जीरो चिपका दो, प्लस 5 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 20, और 2 जीरो चिप गए, ठीक है ना भाई, बच गए ना। ये कितना हो जाएगा 5 संग 30, 30 तो हो गया, लेकिन 2 जीरो बच गए भाई, 2 जीरो और चिपका दो इसके। तो ये आपके सामने हो जाता है 2 कोष्टक 74 हो गया ना, 74 है ना, 7400 हो गया। अभी 7400 को 2 से गुणा करोगे, कोष्टक को हटाओ तो गुणा का चिन्ह भी लगेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 148। ये 1400 है ना, 14800 सेमी हो जाएगा, सेमी स्क्वायर, 14800 सेमी स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल एक का। अब बी का निकाल लेते हैं, बी क्या है घन, बी क्या है बेटा घन है, तो बी का निकाल लेते भाई। घन का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा भुजा कितनी है बेटा 50, तो 50 का स्क्वायर कर दो। अरे स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, दो बार लिख दो, 50 गुणा 50, अब गुणा हो जाएगा। देखो देखिए अब कितना हो गया ये 5 संग 30, देखो इसको गुणा कर लेते हैं भाई, 30 हो गया, एक जीरो बच गया 300, 300 का 50 से गुणा करोगे बेटा, पहले 5 से गुणा कर लो 3 को, 5 3 15, तो 3 जीरो बच गए, तो कितना हो गया बेटा 15,000 हो गया, ठीक है, हो गया बेटा 15,000। तो ये 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, किसका क्षेत्रफल कम है, घनाभ का क्षेत्रफल कम है। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ कारण लिखोगे ना, यहाँ घनाभ का, घनाभ का घन की अपेक्षा, घन की अपेक्षा कम क्षेत्रफल है, कम क्षेत्रफल है, अतः घनाभ को, घनाभ को बनाने में, बनाने में कम सामग्री, कम सामग्री की आवश्यकता होगी, की आवश्यकता होगी, भाई होगी ना, घनाभ को बनाने के लिए कम सामग्री की क्या होगी बेटा आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। बहुत प्यारा सवाल था, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया, जिसका क्षेत्रफल कम आ रहा है उसको बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। अब क्या है 80 सेमी इसकी तो लंबाई है, चौड़ाई 48 सेमी है, और ऊंचाई कितनी है 24 सेमी वाले एक सूटकेस को तिरपाल से ढकने के लिए 100 सूटकेसों को ढकने के लिए आपको 96 सेमी चौड़ाई वाले कितने मीटर, देखो चौड़ाई कितनी है 96, कितने मीटर की आवश्यकता है ना, कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे मीटर में पूछा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक सूटकेस है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 की, इसका मतलब वो एक घनाभ के आकार का है, किसके आकार का बेटा घनाभ के आकार का है, घनाभ कहाँ मर गया ये रहा। तो मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूँ। हाँ देखो एक सूटकेस है जिसकी लंबाई 1.5 की 80 सेमी, चौड़ाई इसकी 48 सेमी 1.5 की है, और इसकी ऊंचाई कितनी 1.5 की बेटा 24 सेमी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकालूंगा, अरे इसके चारों साइड में कपड़ा लगाना है, तो ये क्या हो गया क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है। अब भाई एक गन है, जैसे मान लेते हैं ये एक सूटकेस है, इसके चारों साइड में कपड़ा लगाना है, आगे पास में कपड़ा सिलना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके चाहे इसके ऊपर आप पेंट करो चारों साइड में, चाहे आप कपड़ा लगाओ, बात तो एक ही है। तो ये इसका मतलब क्या हो जाता है, ये इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 100 से गुणा करेंगे, तो 100 सूटकेस का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले तो एक काम करते हैं, इतना ही काम करते हैं, देखो एक सूटकेस है उसकी आपको माप दे रखा है, इसे आपको 100 सूटकेस को ढकना है ना। पहले तो आप 100 सूटकेस का क्षेत्रफल निकालोगे, पहले तो हम क्या करेंगे, एक एक सूटकेस का क्षेत्रफल, ठीक है भाई।
एक सूटकेस कैसा है बेटा, घनाभ, घनाभ के आकार का है, घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे भाई, फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस क्या होता है बेटा एच एल, ये होता है ना। तो मान रख देते हैं 2 कोष्टक एल बी कितना है 80 और 48, एल बी और देखो ये तो हो गया बेटा एल, ये हो गया बेटा बी और ये क्या हो गया बेटा एच, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा बेटा 80 गुणा 48 प्लस 48 गुणा कितना हो जाएगा भाई 24 प्लस फिर 24 गुणा 80 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो आप देख सकते हो, आप इसमें 48 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 48, देखो यहाँ पे 48 है, यहाँ पे भी 48 है, तो यहाँ पे 48 बना सकते हो, अरे यहाँ पे 48 बना सकते हो, 80 को तोड़ के देखो 80 को क्या लिख सकते हो 2 गुणा 40, देखो इसमें से दो को तोड़ लो, अरे कॉमन लेने की कोशिश करो सबसे ज्यादा बारी, देखो यहाँ पे 48 है और यहाँ पे भी क्या है 48 है, यहाँ से देखो 80 को तोड़ के देखो यहाँ पे 24 है, 24 को अगर 2 से गुणा कर दें, 2 इससे उधार ले लें 80 से, भाई 80 से क्या ले लेते हैं 2 उधार ले लेते हैं, तो मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं 80 गुणा 48, ठीक है भाई, प्लस 48 गुणा 24 प्लस, देखो यहां से मैं 2 उधार ले रहा हूं, देखो समझ में आ रहा है आपको, देखो मैं ये लिख ही देता हूं, ये हो गया भाई 48 हो गया, कितना हो गया बेटा 48 गुणा, यहाँ पे कितना बच भाई 40, अब आपके सामने है ये 48 कॉमन आ रहा है सभी से, तो ये 48 कॉमन ले लेते भाई, 2 कोष्ट देखो बाहर आएगा तो 48 हो गया, तो ये अंदर कितना बच गया बेटा 80 प्लस 24 प्लस कितना हो गया बेटा 40, बच गया ना ये 40। अब देखो देखिए बेटा, आप 24 भी कॉमन ले सकते थे लेकिन मैंने 48 ले लिया, देखो 48 को आप 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा बेटा 96, अंदर कितना बच गया, देखो आप 80 और 20 100 हो गया, 100 और 40 140 और 140 और 4 144 हो गया ना भाई 144। अब इसका क्षेत्रफल कितना आया देखो, मैं तो सीधा लिख रहा हूं भाई 96 गुणा 144 सेमी स्क्वायर, सेमी में है ना, तो इसका क्षेत्रफल मैं इसको गुणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या क्या पता आगे जाके काटने की जरूरत पड़ जाए, कौन गुणा करेगा 96 से, आता है कि आपको 96 का पढ़ा नहीं आता ना, तो बेस तो। अब देखो देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, एक सूटकेस को ढकने के लिए एक तिरपाल की आवश्यकता है, जैसे मान लेते हैं बेटा, अब मान लेते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना है, इसको ढकना है, आपको ऐसा मान लेते हैं एक बड़ा सा एक क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके साथ में एक बक्सा है बड़ा सारा, ऐसे इसको बड़ा ही मान लेते हैं, ये बक्सा है बड़ा सारा, तो आप इसको ढकने के लिए दुकानदार से कपड़ा लेके आओगे, भाई इसको सिलना है तो दुकानदार से कपड़ा लेके आओगे, जो कपड़ा होता है तो आप मुझे एक बात बताना, वो एक आयत के आकार का होता है, ऐसा होता है ना आयत के आकार का, अरे इसका मतलब है जितना इसका, भाई जितना इसमें कपड़ा लगेगा उतना ही तो आप खर्च करोगे, अरे जितना इसमें कपड़ा लगेगा उतना ही तो दुकानदार से लेके आओगे ना, तो इसने पूछा है, अरे इसने पूछा है कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, इसका मतलब है जितना ये होगा 100 सूटकेस में जितना कपड़ा लगेगा उतने की तो आवश्यकता होगी, इसका मतलब है 100 सूटकेस का क्षेत्रफल और इस कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा बराबर होगा, भाई 100 सूटकेस में जितना कपड़ा लगेगा और उतना ही तो इसका ही तो होगा, आगे बस में 100 सूटकेस का क्षेत्रफल और इस पूरे कपड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा बराबर हो जाएगा, और ये कपड़ा है कैसे आकार का बेटा, कपड़ा लेके आओगे, अब देखो मैं लिख रहा हूं 100 सूटकेस का क्षेत्रफल, देखो ये तो एक सूटकेस का क्षेत्रफल आया ना यहाँ पे, तो हम पहले 100 सूटकेस का निकाल लेते हैं, 100 सूटकेस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा 96 गुणा 144 गुणा 100 से गुणा कर दोगे ना तो 100 सूटकेस का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो है ना जो कपड़ा है, जो कपड़े का क्षेत्रफल है, कपड़े का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा 100 सूटकेस का क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा बराबर होगा 100 सूटकेस, ठीक है, का क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा बेटा बराबर हो जाएगा, आगे बस में। तो ये कपड़ा कैसा है आयताकार है ना,
देखो कपड़ा ऐसे ही आएगा, देखो मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। आप जब कपड़ा खरीदने जाते हो तो ये कपड़ा की थीम आती है, ऐसे लंबी आती है ना भाई, ऐसे लंबा कपड़ा आता है। तो ये देखो, देखिए बेटा, इसकी तो ये होगी इसकी लंबाई, ये क्या होगी बेटा इसकी लंबाई, और ये क्या होगी इसकी चौड़ाई, चौड़ाई होगी। और इसकी चौड़ाई कितनी देर की आपके सामने, 96 देर की, 96 सेमी देर की। तो आप देखो कपड़े का क्षेत्रफल है, ये कपड़ा है, तो कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आयताकार ही तो है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, बराबर 100 सूटकेस का क्षेत्रफल कितना है, देखो ये रहा 96 गुणा 144 गुणा 100, ये है ना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है भाई। अब देखो, देखिए इसकी लंबाई तो आपको ज्ञात करनी है। अरे इसने पूछा है ना, वाले सूटकेस को ढकने के लिए कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी, कितने मीटर लंबाई वाले तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी। आप बोलते हो ना 2 मीटर कपड़ा दो, तो ऐसे लंबाई तो देते हैं, है ना, 5 मीटर कपड़ा दो, ऐसे लंबाई तो देते हैं। तो इसका मतलब ये लंबाई पूछ रहा है, कपड़े की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो ये लंबाई, तो लंबाई तो आपको ज्ञात करनी है। चौड़ाई कितनी है बेटा, 96 सेमी है, बराबर 96 गुणा 144 गुणा, देखो सेमी स्क्वायर को, सेमी स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख दूं, सेमी, चलो अभी तो सेमी स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपको तो लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये 96 गुणे में है, तो इसको कहाँ भेज देते हैं हम, भाग में, कहाँ भेज देते हैं बेटा, भाग में। और देखो ये सेमी स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई, सेमी गुणा सेमी, देखो 96 ये गुणे में था, तो कहाँ पे आ गया ये, भाग में। अब बताओ बेटा, 96 से 96 कट गया, सेमी से सेमी कट गया, तो आपने इसकी लंबाई कितनी आई आपके सामने आई, इसकी लंबाई आई बेटा 144 गुणा 100 सेमी। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मीटर में, किस में पूछ रहा है, मीटर में, बताओ। तो आपके आंसर किस में आ रहा है, सेमी में। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए बेटा, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेमी होता है, अरे 100 सेमी होता है। अब देखो ये 100 को मैं गुणे में है, इसको नीचे भाग में भेज दूं तो 1/100 मीटर हो जाएगा, और हो जाएगा। ये देखो, देखिए 1 सेमी का मान कितना होता है, 1/100 मीटर होता है। तो इस सेमी की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, ये जो सेमी आ रहा है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 144 गुणा 100 है ना, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, 100 मीटर। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आंसर आया बेटा, 144 मीटर। कितने मीटर की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, 144 मीटर कपड़े की क्या पड़ेगी बेटा, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है भैया, समझ में आ गई होगी। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, देखो मैं एक बार वापस समझा देता हूँ इसको। इसने बोला है एक क्या है, सूटकेस है जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किस में आती है, घनाभ में। तो एक घनाभाकार है सूटकेस, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया कि एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकाला है, उसको 100 से गुणा कर दिया, तो 100 सूटकेस का क्षेत्रफल आ गया। अरे यहाँ तक तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसको कपड़े से ढकना है, 100 सूटकेस को कपड़े से ढकना है। अब आपको पता है कितने कपड़े की आवश्यकता होगी बेटा, 100 सूटकेस का जो क्षेत्रफल है, अरे जितना कपड़ा 100 सूटकेस में चाहिए उतना ही तो खरीद के लेके आओगे, ठीक है। तो आप देखो जो कपड़े है, कपड़ा किस आकार में आता है बेटा, लंबाई में, लेंथ में आता है ना, लंबाई के आकार में आता है कपड़ा। जैसे मैं आपको दिखा ही नहीं सकता था, मेरे पास तो ये छोटे छोटे कपड़े भाई, देख लो भाई, है ना, तुम्हारे किस काम के आ जाए। तो देखो ये कपड़ा ऐसे ही लंबा आता है ना भाई। कपड़े की थीम देखते हो आप, ऐसे प्लेट के आते हैं जो कपड़े आते हैं, रोलर होट के आते हैं, ऐसे आते हैं भाई, ऐसे आते हैं। तो ये लंबाई के आकार में तो आते हैं ऐसे, आगे बस में। तो इसकी चौड़ाई तो दे रखी इसने, इसकी लंबाई पूछी है, कितने मीटर लंबा कपड़ा चाहिएगा। तो आप देखा आपने, ये आया सेमी में आया, तो आपने इसको मीटर में बदल दिया, ठीक है। और आगे होगी बात सुनने। तो देखो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल था, मजा आ गया भाई, है ना, मजा आना चाहिए। देखो देखिए, एक ऐसे घनाभ की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देर का है, तो फॉर्मूला उसका ही लगाओगे ना भाई, है ना। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देर का है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो साफ साफ देर का है, कितना देर का है बेटा, 600, 6 इंटू भुजा स्क्वायर ये होगा।
अब 6 गुणे में है, आपको तो बुझा पूछा है ना, तो 6 गुणे में, तो पहले इसको तो भाग में भेज देते हैं। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। देखो 6 से 6 का भाग लगाओगे 100 में, 600 में, तो कितनी बार जाएगा बेटा, 100 बारी। अब आपसे भुजा का मान पूछा है, तो ये स्क्वायर आ रहा है, तो इसका क्या करें, तो स्क्वायर को हटा दो, तो स्क्वायर को हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा ना। अरे लग जाएगा भाई। अब तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, अरे 100 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 10 का ही तो होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 10, और किस में आएगा, देखो सेमी में, मात्रक लगाना मत भूल जाना। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10 सेमी भुजा है। ठीक है, चलिए आगे। ले क्या, अब देखो, देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। रुखसार ने एक 1 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। मतलब एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ, इसकी लंबाई दे रखी है आपके सामने 1 मीटर, कितनी, 1 मीटर इसकी तो है लंबाई, इसकी बिर्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है। बिर्थ कितनी देर की, इसकी चौड़ाई 2 मीटर, फिर इसकी हाइट कितनी देर की बेटा, 1.5 मीटर देर की है। अब वाले एक पेटी को बाहर से पेंट करना चाहता है, आपके सामने ये एक पेटी है, इसको बाहर से पेंट करना चाहता है। अब ये उसने, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त मतलब तल को छोड़ दिया, इसने तल को क्या कर दिया बेटा, छोड़ दिया। अब जैसे मान लेते हैं आपके सामने ये पेटी है, बहुत भारी भरकम पेटी है, मान लेते हैं बक्सा है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये आपसे उठेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, इधर पेंट कर दोगे, इधर पेंट कर दोगे, इधर कर दोगे, इधर कर दोगे और इधर कर दोगे। तो आपने 5 भुजाओं को पेंट किया है। देखो, एक तो 1 2 दिखाई दे रहा है, इसके पीछे 3, ये 4 और एक 5 भुजाओं को पेंट किया है। इसका मतलब आपने तल को छोड़ दिया है, तल को क्या कर दिया बेटा, छोड़ दिया है। तो आप मुझे एक बात बताना, पहले तो आप देखो ये घनाभाकार है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस क्या होगा, HL। देखो 2 को अंदर गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 2LB प्लस 2BH और क्या हो जाएगा बेटा, 2HL। अब आपको पता होगा ये छत और फर्श को दर्शाता है, ये आपको पता होगा, ये इसके तल, और देखो ये LB हो गया और ये LB हो गया, और ये क्या होगा बेटा, BH, और ये क्या होगा बेटा, BH, और ये सामने वाली साइड क्या होगी बेटा, HL, और इसके पीछे वाली भी साइड क्या होगी बेटा, HL। तो आपने देखा है इसको छोड़ दिया इसने बेटा, इसने तल को छोड़ दिया है, तो आप छोड़ो इसको, तो जो पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो पेटी है जो आपके सामने है, ये पूछा है ना। हाँ, पेटी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, देखो देखिए, इसका मतलब इसको छोड़ दिया इसने, तो ये 1 LB, देखो 2 LB था, उसमें से 1 LB को तो छोड़ ही दिया भाई, इसने बोला इस तल को तो लेना ही नहीं है भाई, इस तल को तो क्या है, लेना ही नहीं है, तल को नहीं लेना है। तो ये 2 LB था, तो बेचारा 1 LB रह गया ना, तो यहाँ पे होगा बेटा 1 LB, लेकिन ये तो 2 BH है, ये भी BH है और ये भी क्या है, BH है, 2 BH, और आमने सामने वाले भी है 2HL। आगे बस में, तो ये ध्यान रखना है, तल को छोड़ा है, तब भी तो मैंने आपको समझाया था, अरे तभी तो मैंने आपको समझाया था, है ना नालायकों। ये चीज, ये छत और फर्श को दर्शाता है, LB छत और फर्श को दर्शाता है। अब इसने फर्श को, तल को छोड़ दिया है, तल को छोड़ दिया, तो ये छत तो रह गई ना, ये भी रह गया। अब जैसे मान लेते ये कमरा है, आपको पेंट करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप कहाँ पे पेंट करोगे भाई, मुझे बताओ, क्या आप फर्श के ऊपर पेंट करोगे, क्या नहीं करोगे ना, तो फर्श को तो छोड़ोगे ना। तो ऐसी कंडीशन है, आप दीवारों पे, चारों दीवारों पे पेंट कर दोगे, छत पे आप पेंट कर दोगे, लेकिन फर्श को तो छोड़ोगे, या फिर फर्श की कर लोगे, तो ये बात है भाई। तभी ऐसी कंडीशन में जब कमरे के ऊपर पेंट करना हो, है ना, कोई किसी पेटी के ऊपर पेंट करना हो, तो ऐसा फॉर्मूला लगता है भाई। ये देखो समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, तो देखो LB का मान L×B, तो मान रख देते, L का मान कितना है बेटा, 1 A × 2 प्लस
2 गुणा, देखो एल बी का मान रख दिया, ठीक है भाई। अब आप किसका मान रखोगे, बी एच का, है ना। 2 तो रख दिया आपने, 2 BH मतलब 2 गुणा 1.5, ठीक है, प्लस 2 गुणा 1.5 गुणा 1 हो गया भाई। एल बी हो गया, बी एच हो गया, बी और एच हो गया, और ये हो गया एच और एल, एच और एल हो गया ना ये मान। अब देखो इसको गुणा कर लो, 2 को 1 से करोगे भाई 2, प्लस 2 को 2 से किया भाई 4, ऐसे देख सकते हो भाई। देखो 1.5 का 2 गुना 1.5 कितना होता है भाई, 1.5 ही तो होता है। 1.5 का 2 गुना कितना होता है, 3, अरे 3 ही होता है। देखो आप, अरे 1.5 है, ये 1.5 है, 1.5 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3, प्लस, हाँ 1 का तो कोई मतलब नहीं है। देखो 1.5 का 2 गुना, तो ये भी कितना हो गया, 3 हो गया। देखो उस 1 का तो कोई मतलब नहीं है ना भाई। हाँ तो आप देखो 2 प्लस ये कितना हो गया भाई, 6 प्लस 3, 6 और 3 9 और 2 11, तो इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा, 11 मीटर स्क्वायर। तो जो ये पेटी है, पेटी पे आप पेंट करोगे तो उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कितने क्षेत्रफल को पेंट किया है इसने, 11 मीटर स्क्वायर को। आगे होगी बात में, तो आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर भैया हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे लिख देना, पेटी को क्या जानने वाले पेंट का क्षेत्रफल है, ये पेंट का क्षेत्रफल है, कितना हो जाएगा, 11 मीटर स्क्वायर। पूरा लिखना पड़ेगा, वरना वो सोच लेगा ये पेटी का क्षेत्रफल है ना, ये पेंट का क्षेत्रफल है, पेटी का क्षेत्रफल नहीं है, पेंट का, ठीक है। कोष्टक में लिख दो पेंट का, जितना पेंट करोगे ना उसका क्षेत्रफल है ये। जैसे तो पेटी तो ये घनाभाकार है, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये फॉर्मूला लगा के। अगर पेटी का क्षेत्रफल पूछते पूरी पेटी का क्षेत्रफल ते हो जाता। अब ये पेंट कर रहा है तो बेचारा इसने तल को छोड़ दिया, तो हमने भी छोड़ दिया, बस बात खत्म। हम भी समझदार है, एक हो गया समझदार। अब देखो देखिए बेटा, आज का आखिरी सवाल। डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारें और छत को पेंट कर रहा है, मतलब दीवारें और छत, अभी भी मैंने उदाहरण दिया, ये भी देखो आ ही गया। क्या कर रहा है वो, एक डेनियल है, घनाभाकार कमरा है इसका। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो हो गया इसका एल, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया एच। तो ये तो हो गया बेटा फर्श, तो इसकी इसकी छत, ठीक है। या आमने, देखो अगल बगल वाली होगी, इसको लिख देता हूं मैं, अगल बगल, अगल बगल वाली दीवारें, ठीक है। ये होगी आमने सामने, आमने सामने, ठीक है, आमने सामने वाली दीवारें होगी, ठीक है भाई। हाँ अब देखो देखिए, अब क्या कर रहा है, डेनियल है जो एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारें और छत को पेंट कर रहा है, मतलब दीवारें और छत को पेंट कर रहा है, इसका मतलब फर्श को छोड़ रहा है, समझो यहाँ पे ही। तो इसकी लंबाई कितनी देर की आपके सामने, लंबाई तो देर की बेटा 15 मीटर, चौड़ाई कितनी देर की बेटा 10 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी देर की बेटा 7 मीटर देर की है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से, देखो एक केन है, एक केन कितने, एक केन अगर आप एक टंकी लेके आते हो ना बेटा, एक टंकी, एक केन होता है ना, वो 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को क्या कर देता है, पेंट कर देता है। इसने ये बोला है, अगर आप एक टंकी लेके आते हो ना भाई, पेंट करने के लिए एक टंकी लेके आओगे, 5 लीटर की 10 लीटर की जितनी भी है, तो उसने बोला है एक केन है, वो 100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को क्या कर देता है, पेंट कर देता है। तो आपको कितनी टंकियां लगेगी, तो हम पहले हमारा कमरे का क्षेत्रफल तो निकाल लें, है ना। कमरे पर पेंट, देखो वैसे तो देखो कमरे का क्षेत्रफल लिखता हूं मैं, वैसे तो मैं कमरे का क्षेत्रफल लिखता हूं, कमरे का क्षेत्रफल ऐसा होता है बेटा, ये घनाभाकार होता है, कमरा घनाभाकार होता है, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच, और प्लस क्या होगा बेटा एच एल।
अब दो को तो मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, 2LB हो जाएगा, 2BH हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2HL हो जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या है, कमरे पर, कमरे कमरे की दीवारें, कमरे की दीवारें लेनी है आपको। एक तो कमरे की दीवारें और छत का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो दीवारें का क्षेत्रफल, देखो छत, छत क्या है बेटा, LB। ये अगल बगल वाली दीवारें क्या होगी बेटा, BH, और ये भी क्या होगी, BH, और आमने सामने वाली क्या होगी, HL, और ये भी क्या होगी बेटा, HL, ये होगी ना। तो इसका मतलब एक तो LB है, एक तो क्या है बेटा, LB है, क्योंकि 2LB था तो इसने फर्श को तो छोड़ ही दिया भाई, भाई फर्श को तो करना ही नहीं है, ये छत को और दीवारों को तो पेंट कर रहा है, तो फर्श को छोड़ दिया, तो इसका मतलब 2LB था, तो यहाँ पे बेचारा एक ही LB रह गया। लेकिन अब देखो अगल बगल वाली दीवारें तो रहेगी ना, तो ये बेटा 2BH, आमने सामने वाली भी दीवारें रहेगी, तो ये हो जाएगी बेटा 2HL हो जाएगी ना। बेस मान रख दो, बेस बात खत्म, इतना सी की बात है भाई। हाँ, तो देखो LB का मान रख देते, L का मान कितना है, 15, 15 × 10 प्लस 10 × 7 प्लस 7 × 15, अरे ये होगा ना, LB BH और HL, LB BH और HL। तो देखो 15 को 10 से करोगे तो 150 हो गया, ये कितना हो गया भाई, 70, और 15 7 105। तो भाई हाँ, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, देखिए कितना हो गया ये, अगर आप 150 में 100 ऐड करो तो 250, 250 में 50 है ना, ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 300, 300 अब कितना बच गया भाई, 20, 20 बच गया ना, तो 320 और 320 तो 325 हो जाएगा। और किस में हो जाएगा ये बेटा, मीटर स्क्वायर में। आगे होगी बात में, अरे 325 कैसे हो गया, क्या लफड़ा हो गया, अरे दो तो भूल ही गए, समझाते नहीं हो यहाँ, क्या हो गया, ये दो तो भूल ही गए भाई। अरे इन दोनों के मल्टीप्लाई में दो दो है ना, वो तो भूल ही गए भाई, तभी मैं देख रहा हूँ ये ऐसे कैसे आ गया भाई। तो आप देख रहे हो 2 गुणा, यहाँ पे भी आएगा भाई, 2 गुणा क्या होगा, BH, BH कितना है, 10 × 7 प्लस 2 गुणा HL, HL का मतलब हो गया 7 × 15 हो गया नहीं। हाँ यार ये दो तो छोड़ ही गए है ना, इसके चक्करों में हमने ये एक भुजा है तो इनको भी एक भुजा ले लिए, ठीक है भाई, हो जाता है किसी किसी के चक्करों में, ऐसे ही होता है भाई। तो ये हो जाएगा भाई 150 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, 7 को आप 2 से करोगे तो 14, तो ये हो जाएगा बेटा 140 है ना, तो गुणा कर लोगे, 15 दूनी 30, 30 हो गया ना, और 30 को आप 7 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 210, 7 या कितना हो गया 21, एक जीरो बच गया, तो ये आपके सामने हो गया बेटा 210। अब मुझे एक बात बताओ कितना हो गया ये, 10 5 3 500 हो गया नहीं, देखो 100 200 400, अरे ये हो गया 500, 500 हो गया। तो आपके सामने 500 मीटर स्क्वायर आया क्षेत्रफल, जो आपकी दीवारें हैं और छत का क्षेत्रफल कितना आया बेटा, 500 मीटर स्क्वायर आया। यार इसने बोला है एक केन, एक केन कितने मीटर स्क्वायर को करता है भाई, एक केन 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करता है, तो आपके पास कितना है बेटा, 500 मीटर स्क्वायर है। तो 500 कब आएगा, जब हम 100 को 5 से गुणा करेंगे। अरे एक केन 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को क्या करता है, पेंट करता है, तो आ गया। तो 100 का देखो हमें कितना है, 500 मीटर स्क्वायर है, तो 100 से 500 कब आया होगा, तो 5 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 5 से गुणा कर दो भाई, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, एक को 5 से करोगे तो 5 केन, कितने केन की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, 5 केन आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आगे बात सुनने, तो आप इसको नोट कर लो, आसानी सवाल था भाई, थोड़ा यही समझना है, इसने बोला है भाई छत को, इसने फर्श को छोड़ना है, ठीक है भाई। देखो आपका प्यारी सी क्लास का दी एंड हो जाता है यहाँ पे, तो आप बेटा चैनल को आप लाइक करके जाना है भाई, क्लास को, और इसको शेयर भी करके जाना है, ठीक है भाई, है ना, कम से कम 5 लोगों के पास आपको रोज शेयर करना भाई, इतना तो काम कर ही सकते हो।
हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप इतना भी कर सकते हो। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।